हेलो गाइस, फ्यूचर क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज। इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या होता है? देखिए, पहला नंबर आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में प्राकृतिक संख्याएं। तो हम लोग जानेंगे प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। देखिए, प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं। काउंटिंग नंबर, जितने भी काउंटिंग नंबर होते हैं नोन एज नेचुरल नंबर। यानी काउंटिंग नंबर को ही क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। इसी को हिंदी में अगर डिस्क्राइब करना चाहें तो गिनती को ही हम लोग प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। अच्छा, गिनना हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं? जीरो से स्टार्ट करते हैं क्या? जैसे हमें अपनी फिंगर को काउंट करना है तो 0 1 2 3 4। रॉन्ग हो गया ना। यानी नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 2 3 4 5। यानी नेचुरल नंबर हमारा 1 से स्टार्ट होता है। हम लोग 1 लिख दिया। और हम लोग कहाँ तक जा सकते हैं नेचुरल नंबर में? हम लोग जा सकते हैं 1 2 3 4 डैश इनफिनाइट तक जा सकते हैं। ठीक है। और नेचुरल नंबर को हम लोग एक और नाम से जानते हैं। देखिए, हिंदू अरेबिक नंबर। नेचुरल नंबर को हम लोग एक और नंबर से जानते हैं, हिंदू अरेबिक नंबर। कहीं पर पूछ लिया जाता है हिंदू अरेबिक नंबर लिखिए, 1 to 15 के बीच के हिंदू अरेबिक नंबर लिखिए, तो हमें पता ही नहीं होता है हिंदू अरेबिक नंबर क्या होता है। तो हिंदू अरेबिक नंबर को ही हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। समझ में आया? और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफिनाइट तक होते हैं, और नेचुरल नंबर को ही हिंदू अरेबिक नंबर कहते हैं। होल नंबर, दूसरा नंबर है हमारा होल नंबर। होल नंबर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्या। देखो बच्चों, पहला नंबर हम लोग पढ़ा चुके हैं नेचुरल नंबर, दूसरा है हमारा होल नंबर। नेचुरल नंबर होल नंबर में हल्का सा डिफरेंस होता है। देखो, होल नंबर जो होता है हमारा, ये स्टार्ट होता है 0 से और इनफिनाइट तक होता है। 0 से स्टार्ट होता है और इनफिनाइट तक होता है। यानी 0 1 2 3 डैश इनफिनाइट तक होता है। यानी नेचुरल नंबर में हम लोग 0 ऐड कर दें तो क्या बन जाता है? होल नंबर। सिंपल सी बात, नेचुरल नंबर प्लस 0 चेंज टू होल नंबर। नेचुरल नंबर में 0 ऐड कर दिया तो हमें क्या मिल गया? होल नंबर। यही पर तो देखिए लिखा है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डैश इनफिनाइट। पीछे मैं बता चुका हूँ नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और इनफिनाइट तक होता है। इसमें ऐड हमने क्या किया है? सिर्फ ऐड 0 ही तो किया है। देखिए, 0 ऐड करने से पूरा नंबर ही चेंज हो गया। 0 जब नहीं ऐड था तो इसी नंबर को बोले तो हम लोग नेचुरल नंबर। 0 आगे ऐड हो गया तो ये पूरा क्या हो गया हमारा? होल नंबर। नेचुरल नंबर और होल नंबर को हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे इंटीजर्स नंबर। देखिए, इंटीजर्स क्या होते हैं? द सेट ऑफ होल नंबर टुगेदर विथ नेगेटिव नंबर। देखिए, द सेट ऑफ होल नंबर हमें पता है 0 1 2 3 4 डैश इनफिनाइट तक होता है। ये हमारा होल नंबर होता है। लेकिन डिफिनीशन में बोल रहा है हमारी टुगेदर विथ नेगेटिव नंबर, यानी पॉजिटिव नंबर तो हमने सारे लिख लिए, लेकिन अभी हमने नेगेटिव नंबर नहीं लिखा है। तो देखिए, -1 -2 -3 डॉट इनफिनाइट, ये हमारा लिख गया। ये हमारे इंटीजर है। ये जो पॉजिटिव लिखे हैं +1 +2 +3 +4 डैश इनफिनाइट, ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स है। और ये -1 -2 -3 डैश इनफिनाइट, ये जो हमारा लिखा है, ये लिखा है निगेटिव इंटीजर। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि क्या 0 इंटीजर्स नहीं है? नहीं, हमारा 0 भी इंटीजर्स है। देखिए, हमारा 0 भी इंटीजर्स है, लेकिन 0 ना ही पॉजिटिव इंटीजर्स है और ना ही निगेटिव इंटीजर्स है। लेकिन हम ये नहीं बोल सकते हैं कि 0 इंटीजर्स नहीं है। इंटीजर्स हमारा 0 है।
हम लोग इंटीग्रल्स पढ़ चुके हैं, इंटीग्रल्स के टाइप्स ही पढ़ चुके हैं। 2 टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव इंटीग्रल्स एंड नेगेटिव इंटीग्रल्स। अब हम लोग पढ़ते हैं कंपोजिट नंबर। देखिए कंपोजिट नंबर को क्या होते हैं। दोज नंबर आर divided by 1 comma itself and another number known as composite number। देखिए दोज नंबर आर डिवाइडेड बाय 1 itself and another number known as composite number। ठीक है, यानी वे नंबर जो 1 से, स्वयं से और दूसरे नंबर से कट जाते हैं उन्हें हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं। कंपोजिट मतलब होता है भाज्य संख्या है। हम लोग यहाँ पर लिख भी लेते हैं भाज्य संख्या है, यानी भाज्य संख्या क्या होती है, जो खुद से कट जाए, 1 से कट जाए और किसी नंबर से भी कट जाए। जैसे एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जैसे हमने 2 ले लिया। कुछ बच्चे कहेंगे 2 कंपोजिट नंबर है, लेकिन 2 कैसे कंपोजिट नंबर हम लोग पता लगाते हैं। 1 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। 2 से भी बिल्कुल कट रहा है। क्या किसी अन्य नंबर से कट रहा है? किसी अन्य नंबर से नहीं कट रहा है, तो ये हमारा कंपोजिट नंबर नहीं होगा। इसके बाद हम लोग 3 ले लेते हैं। जैसे हमने 3 ले लिया, अब 3 देखते हैं। 3 भी 1 से कट होगा, 2 से कट होगा, लेकिन और किसी नंबर से कट नहीं होगा, तो ये कंपोजिट नंबर नहीं है। अब इसकी जगह पर हम लोग 4 ले लेते हैं। 4 लिया, 4 1 से भी देखिए कट हो रहा है और 4 से भी कट हो रहा है, और देखिए एक और नंबर से कट हो रहा है, 2 से भी कट हो रहा है। और यही तो हमारी डिफिनीशन थी, दोज नंबर आर डिवाइडेड बाई 1 itself एंड अनोदर नंबर। ये लास्ट चीज जरूर देखिएगा, अनोदर नंबर, यानी खुद से भी कटे, 1 से भी कटे, एक अन्य नंबर से भी कटना चाहिए, यानी अन्य नंबर से भी इसको डिवाइड होना चाहिए। तो देखिए 4 हमारा 1 से भी डिवाइडेड है, 4 से भी डिवाइडेड है और 2 से भी डिवाइडेड है, यानी 4 हमारा कंपोजिट नंबर है। लेकिन 2 और 3 हमारे कंपोजिट नंबर नहीं है। मैं ऐसा करता हूँ कंपोजिट नंबर आपको समझ में आ गया होगा। कंपोजिट नंबर हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं प्राइम नंबर। देखिए प्राइम नंबर क्या होता है। दोज नंबर आर डिवाइडेड, दोज नंबर आर डिवाइडेड बाई only 1 and itself known as prime number। देखिए दोज नंबर आर डिवाइडेड बाय ओनली 1 and itself known as प्राइम नंबर। ठीक, जैसे हमने पढ़ चुके हैं, डिवाइड बाई ओनली, ओनली का मतलब होता है केवल, 1 और इटसेल्फ, स्वयं से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो, सॉरी 1 से डिवाइड हो और स्वयं से डिवाइड हो, और किसी नंबर से डिवाइड ना हो, तो इस प्रकार के नंबर को हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग प्राइम नंबर का। जैसे देख लेते हैं 2 क्या प्राइम नंबर है? देखते हैं 1 से कट होगा, 2 से कट होगा, क्या अनदर नंबर से कट होगा? बिल्कुल नहीं कट होगा। तो ये यानी 2 हमारा क्या है? प्राइम नंबर है। 3 भी हमारा इसी प्रकार से प्राइम नंबर है, और 5 भी प्राइम नंबर है। इसी प्रकार से डैश 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 प्राइम नंबर मिलते जाते हैं हम लोग को। अभी इसी में एक क्वेश्चन आता है, 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है इवन प्राइम नंबर क्या है? तो इवन प्राइम नंबर हमारा 2 होता है। इवन प्राइम नंबर हमारा इवन प्राइम नंबर 2 होता है। और पूछा जाता है बताइए आप स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो कंफ्यूज नहीं होंगे, हमारा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी 2 ही होता है। चाहे इवन प्राइम नंबर पूछे 2 होता है, और चाहे स्मॉलेस्ट
प्राइम नंबर पूछे, आंसर दोनों के सेम ही होते हैं, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। और इसमें एक चीज और आती है, फैक्टर, इसके ओनली ऑन 2 फैक्टर होते हैं और ना ही 2 से अधिक होते हैं और ना ही 2 से कम होते हैं, यानी इसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, ओनली ऑन 2 फैक्टर, नॉट लेस देन 2 और नॉट मोर देन 2, ठीक है। और इसी जगह पर देखिए अभी हम लोगों ने कंपोजिट नंबर पढ़ा था, कंपोजिट नंबर में, जबकि कंपोजिट नंबर में क्या होता है, 2 या 2 से अधिक फैक्टर होते हैं, लेकिन प्राइम नंबर में फिक्स ओनली ऑन 2 फैक्टर होते हैं। आशा करता हूं आपको प्राइम नंबर ही बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी मैंने पढ़ाया था प्राइम नंबर, अब हम लोग पढ़ेंगे रेशनल नंबर, यानी रेशनल नंबर क्या होते हैं। देखिए दोज नंबर आर इतना लिख गया हमारा, दोज नंबर आर एक्सप्रेस्ड एज द क्वाइटेंट, यानी दोज नंबर आर एक्सप्रेस्ड वे संख्याएं जो प्रदर्शित की जाती हैं, क्वाइटेंट मतलब होता है अंश, और फ्रैक्शन भिन्न के रूप में, फ्रैक्शन भिन्न के रूप में प्रदर्शित की जाती हैं, ऑफ 2 इंटीगर्स। यानी फिर से एक बार इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं, रेशनल नंबर क्या होता है, दोज नंबर आर एक्सप्रेस्ड एज द क्वाइटेंट और फ्रैक्शन ऑफ 2 इंटीगर्स। अब इसको हम लोग समझते हैं, लेकिन इसकी एक कंडीशन होती है, वो कंडीशन हम लोग देखते हैं, यानी क्वाइटेंट सिर्फ दिया हो तो क्या तब भी हमारा रेशनल नंबर होगा। रेशनल नंबर मतलब होता है परिमेय संख्या, और रेशनल नंबर को हम लोग डिनोट्स करते हैं, लिख सकते हैं यहाँ पर P/Q के रूप में, यानी हम लोग रेशनल नंबर को डिनोट करते हैं P/Q के रूप में। यदि क्वाइटेंट दिया हो, यानी सिर्फ P की वैल्यू दी हो, कुछ भी दियो, जैसे 2 मान लेते हैं, तो क्या रेशनल नंबर होगा, बिल्कुल होगा। यदि 2 की वैल्यू 2 दी गई हो, यानी 2 दी गई हो, तब भी ये हमारा रेशनल नंबर होगा, क्योंकि इसके अपॉन में यानी डिनोमिनेटर में 1 होगा। बात आई अगर डिनोमिनेटर में 0 हो, अगर डिनोमिनेटर में 0 होगा तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा। इसी के लिए एक कंडीशन बनती है Q डज नॉट इक्वल टू 0। ये जो हमने डिफिनेशन लिखी है, इसके लिए इसको लिखना बहुत जरूरी है। इसी कंडीशन के बेस पर ही लिख सकते हैं, क्वाइटेंट को हम लोग रेशनल नंबर बोल सकते हैं, क्योंकि 2 लिख दिया नॉमिनेटर और 1 डिनोमिनेटर हो गया। अगर Q का मान यानी Q की वैल्यू 0 के इक्वल हो गई तो फिर ये हमारा रेशनल नंबर नहीं रह जाएगा। इसी वजह से बोला जाता है Q डज नॉट इक्वल टू 0। ये हमारा हो गया। और अब देख लेते हैं, जैसे 3/4 लिखा हो, 6/9 लिखा हो, ये सब हमारे रेशनल नंबर है। और जैसे लिखा हो 2 + √3, क्या हमारा ये रेशनल नंबर है? ये हमारा रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि इस पे रूट लग के आ चुका है। जब किसी नंबर पे रूट या अन्य कोई साइन लग जाएगा तो हम लोग उसको रेशनल नंबर नहीं बोल सकते हैं। समझ में आ गया होगा कि रेशनल नंबर क्या होता है। अभी हमने पढ़ा था रेशनल नंबर, अब हम लोग पढ़ेंगे इवन नंबर। देखिए इवन नंबर क्या होता है। इवन मतलब होता है सम, नंबर मतलब सबको पता है संख्या, यानी सम संख्याएं क्या होती हैं देखते हैं। दीज नंबर आर डिवाइडेड बाई 2, यानी वे संख्याएं जो 2 से डिवाइड होती हैं उन सभी को हम लोग इवन नंबर बोलते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल देखने से पहले एक चीज और बताता हूं मैं। जैसे ये तो एक हो गया, दीज नंबर आर डिवाइडेड बाई 2, ये एक हो गया। एक और बताते हैं, एक छोटी सी ट्रिक टाइप की देख लेते हैं। नंबर के लास्ट पे 2, 0, 2, 4, 6, 8 ये 5 नंबर लिखे मिल जाए तो हम लोग इससे भी जान सकते हैं कि ये इवन नंबर है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, जैसे लिखा हो
इसके बेस पे देखते हैं दीज नंबर आर डिवाइडेड बाई 2। इससे 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, यानी 2 से ये 2 डिवाइड हो रहा है, तो यानी ये 2 हमारा इवन नंबर है। दूसरा देख लेते हैं 4। 4 हमारा इवन नंबर है क्योंकि 2 इससे 2 को डिवाइड कर सकता है। और देखते हैं जैसे लिखा हो 16, तो देखते हैं 2 16 को डिवाइड कर देगा, सिंपल सी बात है, इवन नंबर है। लेकिन लास्ट पे देखिए 6 लिखा है। हम अगर ना भी डिवाइड करना चाहे लास्ट नंबर को देखकर भी बता सकते हैं कौन सा नंबर इवन है और कौन सा नंबर ऑड है। इवन नंबर ज़्यादा हार्ड नंबर नहीं, सबको समझ में आ गया होगा। देखिए अभी हमने बताया था इवन नंबर, अब हम लोग जानते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होता है? ऑड मतलब होता है विषम, नंबर मतलब संख्या, ठीक है। अब इसकी डिफिनीशन देखते हैं। दीज नंबर आर नॉट डिवाइडेड बाई 2, यानी वे संख्याएं जो 2 से डिवाइड नहीं होती हैं उन सभी संख्याओं को क्या बोलते हैं? ऑड नंबर्स बोलते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे 3, एग्जाम्पल देखते हैं 3 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 1 बच जाएगा रिमाइंडर। ये भी हमारा क्या है? ऑड नंबर है। अगर इवन नंबर होता ये 2 से पूरा डिवाइड से हो जाता। अब नेक्स्ट देखते हैं 5, इसको अगर डिवाइड करेंगे 2 2 जा 4, 1 रिमाइंडर बच जाएगा, ये भी हमारा ऑड नंबर है। जैसे लिख लेते हैं 6, अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, ये पूरा डिवाइड हो गया, ये यानी हमारा ऑड नंबर नहीं है, ये हमारा इवन नंबर है। इसी प्रकार 7 डैश 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 ऑड नंबर मिलते रहेंगे, ठीक है। बस मैं आशा करता हूँ आपको पूरा नंबर सिस्टम समझ में आ गया होगा। मैंने आपको नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीग्रल्स, एटसेट्रा, डैश 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 कई नंबर बताए हैं, ठीक है। अगर आप हमारे नए चैनल पर नया हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।